नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक देश के नागरिक होने के नाते मैं एक बिहार की जनता हूँ और बिहार की जनता होने के नाते मैं आज कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग सुने हैं कि 2 दिन पहले या फिर देखे होंगे 2 दिन 3 दिन पहले जो है मनीष कश्यप जी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे जो है बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जो उनको चाहने वाले थे, जो उनको अपना आइडियल मानते थे। वैसे लोग जो उनको बुरा वक्त में साथ दिया था, जो उनके लिए डंडा खाए थे, जो उनके लिए लाठी खाए थे, जो उनके लिए जेल में गए थे, आज वो बोल रहे हैं कि मैंने उसके लिए, मनीष कश्यप के लिए मैंने डंडा खाया, मनीष कश्यप के लिए मैंने जेल गया और मनीष कश्यप को मैंने इतना सपोर्ट किया। ये सब करने के बाद भी आज वो हमारा गला रेत करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी मुझे छोड़ करके दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने जब रैली कर रहे थे चंपारण में तो उन्होंने एक साफ साफ कहा था कि मैं कभी भी दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं करूं। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब गरीब का घर जो है पक्का का मकान बन जाएगा, और बार बार वो बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनको चाहने वाले थे, जो उनको अपना आइडियल मानते थे, जो उनके लिए दिन दिन भर कड़ी कड़ी धूप में खड़ा होकर वोट मांगते थे, रैलियां करते थे, यहाँ तक कि उनको अलग अलग स्टेट से गाड़ी दिया गया था, चंदा दिया गया था उनको लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है, जो लोग उनको ऐसा मदद कर रहे थे, इस तरह से मदद कर रहे थे, वो लोग ये चीज़ भूल गए थे। मनीष जी ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं आपके माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और मनीष जी ने ये भी कहा, ये कभी नहीं कहा था कि मैं आपका घर जो है पक्का का बना दूंगा। क्योंकि देखिए, मनीष जी का जो घर है वो भी खपरा का है और वो भी गरीब है। अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कोई अच्छा नेता बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, अपना घर जो है बिल्डिंग अच्छा बना लेंगे, मकान अच्छा बना लेंगे, बंगला बना लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तो देखिए, वो जो है अपने माँ के लिए बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे कि बिहार की जनता, बिहार की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये समझने में आपको फेर है, आप समझे नहीं इस चीज को। लेकिन आप जो है हवा बन के आप उनके लिए वोट मांगने के लिए चले गए, उनके लिए रैलियां निकालना शुरू कर दिए और उनके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया है। बीजेपी वालों ने उनको ज्वाइन नहीं करवाया है, वो खुद जाकर के बीजेपी ज्वाइन किए हैं। उनका कुछ जो है पॉइंट्स है, जैसा कि जब उन्होंने रैली करना शुरू किया चंपारण में, तो वहां पर जो क्राउड आ रहे थे, जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसमें उन्होंने देखा, उन्होंने जज किया कि इसमें जो है सोशल मीडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो बहुत कम आ रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को समझ लिया था कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठाएँ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वीडियो बनाने के लिए हो रहे हैं, हमसे पैसा कमाने के लिए हो रहे हैं, ना कि हमारे लिए वोट मांगने के लिए हो रहे हैं, या फिर ना वो लोग हमें वोट देने वाले हैं। तो ये पॉइंट था पहला। दूसरा पॉइंट, जब उन्होंने कैंपेन चलाया था चंदा मांगने के लिए कि हर एक व्यक्ति से मुझे 11 रुपया चाहिए और उस 11 रुपया के लिए मैं 11,000 में करके दूंगा आप लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार की एक एक जनता को, चंपारण की एक एक जनता को, जो गरीब बच्चा है उसको मैं राजा बनाऊंगा। हाँ देखिए, मनीष कश्यप भी गरीब है भाई, मनीष कश्यप भैया जो है वो गरीब है, अब वो राजा बन जाएंगे। वो ये आपको कभी नहीं कहा कि मैं आपकी बच्चा को राजा बनाऊंगा। मनीष भैया भी गरीब है, अब वो एमएलसी बनेंगे या फिर उसको जो है कोई नेता बना दिया जाएगा, कुछ पोजीशन दे दिया जाएगा, वो राजा बन जाएंगे। वो अपने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर जो है आप उनको भावनाओं को समझ नहीं पाए, आप उनकी जो बातें हैं वो समझ नहीं पाए। गलती उनका नहीं है, गलती आप लोगों का है। जो उनके लिए रो रहे हैं आज, वो गलती आपके लिए है, वो गलती आपने की है, उससे मनीष कश्यप का कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद जैसा कि उन्होंने कैंपेन चलाया था कि हर एक व्यक्ति से मुझे 11-11 रुपया चंदा चाहिए था, और उन्होंने एस्टिमेशन कर लिया था कि पर डे जो है मुझे इतना पैसा आने वाला है, वीकली मुझे इतना आने वाला है, या फिर मंथली मुझे इतना आने वाला है। लेकिन
उनके जो उन्होंने जो एस्टिमेशन किया था उसके हिसाब से रेवेन्यू उनको नहीं मिल रहा था, चंदा उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए वो समझ गए थे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। उसके बाद तीसरा मेजर पॉइंट ये था वहां पर कि उन्हें जो है दूध से नहलाया गया था। अब बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि भैया उसको दूध से क्यों नहलाया गया था। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि 5 लीटर दूध लेकर के आया, उसमें 20-25 लीटर 30 लीटर पानी मिला दिया और पानी वाले कैन में पानी और दूध को मिक्स करके 2-3 ड्रम भर के रख लिया और उसको बैठा करके दूध जो है डाल दिया गया। ये जो है एक प्रोपगेंडा था। उन्होंने प्रोपगेंडा फैलाया, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया कि हमें जो है किस प्रकार से माहौल बनाना है, हमें जो है किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाना है और हमें जो है किस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खेलना है। और ये सबको राउंड करके आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको जो है 100% वो समझ गए थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा और जो मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं जितना भी टाइम इसमें दे रहा हूं, ये सारा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है। इसलिए वो अपनी मां को मोहरा बना करके कि मेरे मां ने ऐसा कहा था, हमने ऐसा किया, और ये मां को मोहरा बना करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अरे भाई, अब सोचने वाली बात ये है कि पब्लिक जो है मनीष कश्यप को जानता था, पब्लिक जो है मनीष भैया को जानता था, ना कि उस समय उनकी मां को जानता था। पब्लिक जो है मनीष कश्यप से प्यार करता था, ना कि उनकी मां से प्यार करता था। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था मनीष कश्यप, सेकेंड प्रायोरिटी देखिएगा तो उनकी मां है। किसी भी मां के लिए गलत बोलना सही नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप ने अपनी मां को मोहरा बना करके इस प्रकार से प्रोपगेंडा फैला करके और आज बीजेपी ज्वाइन किया है। देखिए यहां पर जो है बहुत सारा पॉइंट्स है जो मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग अंधभक्त हैं, अंधे हैं। मतलब देखिए गरीब लोग जो होते हैं ना, मतलब सीधा आदमी होता है, उसको पॉलिटिक्स क्या है उसको उतना समझ में नहीं आता। हाँ, फलाना आदमी बोल दिया कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं रोड बना दूंगा, मैं एयरपोर्ट बना दूंगा, मैं रिंग रोड बना दूंगा। देखिए कहने के लिए आसान है, मैं 1 लाख लोगों को जो है मैं रोजगार दूंगा, मैं इतनी बच्चियों को फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब कहां गए आप सोच करके देखिए। या फिर आप सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज पर आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार का जो स्पीच है, इस प्रकार का जो भाषण है, अब सुनने को आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस चीज से आप समझिए कि मतलब कोई नेता लीडर बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हम लोग हैं, बेवकूफ आम जनता है जो हमें बेवकूफ़ बना करके और हमें गला रेत करके, हमें जो है आम जनता को जो है मतलब समझिए कि उसकी भावनाओं के साथ खेल करके वो अपना बड़ा पोजीशन हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ जो बताया गया था वो सिर्फ अपने आप के लिए बताया गया था, ना ही आपके लिए बताया गया था। उनका कोई गलती नहीं है। उन्होंने, वो भी एक गरीब आदमी है, उन्होंने कहा था कि मेरा घर खपरा का है, मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, अगर मैं आपका भाड़ा नहीं कर पाया तो मैं अपना घर जो है पक्का मकान बना लूंगा, छत का घर बना लूंगा। बिल्कुल अब उनका बन जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, जो अभी सत्य साबित हो रहा है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप लोगों के जनता की माँ के आंखों में आंसू रहेगा। अब जो है मनीष भैया के माँ के आंखों में आंसू नहीं रहेगा, अब तो खुश है। अगर आप देखिए, आप यकीन नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे जाकर के देखिए, फेसबुक पे जाकर के देखिए, वहाँ पर जो बहुत सारा कम्युनिटी पोस्ट किया गया है, वहाँ पर फोटो पोस्ट किया गया है और वहाँ पर बाकायदा जो लिखा गया है, आज मेरी माँ मुस्कुरा रही है। उसका रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पर जो है जितना भी लोग आते हैं, खासकर बिहार में, वो बिहार की जनता के भावनाओं के साथ खेलते हैं। पूरा प्रोपगेंडा फैलाएंगे, प्रोपगेंडा फैलाने के बाद जो है पूरा स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्ट्रेटजी बना करके जब देखेंगे भैया हमारा माहौल जो है पूरा बन गया है, तब सबको छोड़ दो और आगे का रास्ता नाप लो। कहाँ पर उनको फ़ायदा हो रहा है,